देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता महाचंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। सर, आप अपने बातों के लिए जाने जाते हैं, आप अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उम्मीद है इस इंटरव्यू में मैं आपकी सरकार को घेरूंगी और आप ईमानदारी से अपनी सरकार को बचाने की कोशिश करेंगे या फिर हमारे सामने तथ्य रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि चलिए शुरुआत सरकार से छोड़ के पहले आपको हम दिल्ली ही ले आते हैं। आप चूंकि दिल्ली में है, मुख्यमंत्री ने हाल में कहा था कि बिहारी जो है 500 रुपए का टिकट लेके 5 लाख रुपए का मुफ्त का इलाज कराते हैं दिल्ली से और फिर चले जाते हैं। ऐसी क्षमता, ये बोझ कब तक दिल्ली सहेगी और राज्य ऐसी क्षमता क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे? कहा कि कोई पॉलिटिकल लीडर इस तरह की बात मुंह से नहीं निकाल सकता, क्योंकि माननीय केजरीवाल साहब वो बिल्कुल उड़ते हुए कहीं से लीडर बन गए, मुख्यमंत्री का कुर्सी मिल गया, ये काम किसी और ने किया, चेयर किसी और को मिल गया, इसलिए वो महसूस नहीं करते कि देश क्या है, प्रदेश क्या है, पूर्वांचल के लोग कैसे हैं, बिहार के लोग कैसे हैं। ये बात सही है कि बिहार की गरिमा कभी गिरी थी जब माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे, कुछ बदनामी हुई थी। बिहार मेहनत के नाम से जाना जाता है, कई राज्यों की इकोनॉमी डिपेंड करता है बिहारियों के अनस्किल्ड जो हमारे लेबर हैं, स्किल्ड हमारे लोग हैं। उसी तरह से दिल्ली को भी बड़ी मेहनत से बिहार के पूर्वांचल के लोगों ने सजाया है, संभाला है। और आज मैं कहूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां तक गरीबों तक पहुंचने का प्रयास किया और गरीबी देश के प्रधानमंत्री ने झेला है, गरीब इलाज नहीं करा सकता था। एक योजना प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मेहनत करके सामने लाई कि 5,000 तक का इलाज गरीब करा सकता है, 5 लाख तक, तो 5 लाख तक इलाज करा सकता है। ये तो कानूनी अधिकार हो गया। उसमें केजरीवाल साहब को कचकचाने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो वो बात सही है। मैं कहूँ आपसे कि केजरीवाल साहब की जमीन खिसक चुकी है। एक नौजवान बिहार का और पूर्वांचल में बिहार का पूर्वी हमारा ये जो पश्चिमी इलाका है बिहार का, भोजपुरी इलाका, मनोज तिवारी ने उनकी धरती घसका दी है मेहनत के बल पर, लोगों के बल पे, और लोग पसंद कर रहे हैं। इसलिए वो अपना संतुलन खो बैठे हैं, अनाप शनाप बात बोल रहे हैं। डर गए क्या मनोज तिवारी से? बिल्कुल डर चुके हैं। और मनोज तिवारी को आज महसूस कर लिया लोग, दिल्ली के लोग, कि आने वाले दिनों में मनोज तिवारी ही सही सेवक होंगे बिहार के। कहीं आप इशारा में दिल्ली के मुख्यमंत्री तो नहीं बता रहे मनोज तिवारी? नहीं, मुख्यमंत्री की बात तो आला कमान जाने, लेकिन ये बात है सच्चे सेवक के रूप में मनोज तिवारी की पहचान हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी का हर हालत में हुकूमत बनना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये अनुभव केजरीवाल साहब कर रहे हैं। इसलिए बिहार ने भी 40 में 39 सीट बीजेपी और एनडीए को दिया है। इसलिए उनको लग रहा है कि बिहार और पूरे देश की हवा आपके दिल्ली में भी है। इसलिए परेशानी में वो संतुलन खोए हैं। मैंने कहा कि इनको बुद्धि विपरीत काले विपरीत बुद्धि होती है। विनाश हो गया उनका, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसी क्रम में ये सब बात बोल रहा है। और खुद को मैं जानता हूँ कि केजरीवाल साहब क्या उनकी भूमि है क्या? केजरीवाल साहब तो अपने हरियाणा में पैदा हुए, हरियाणा के रहने वाले हैं, तो दिल्ली में उनकी भूमि कहाँ है? दिल्ली में तो निचली 13 में बिहार की जो लोग की आबादी थी वो 31% था, आज 47% करीब करीब पहुंच चुका है। तो बिहार से वो कहाँ भागेंगे? बिहार का पॉपुलेशन है, बिहार के मतदाता हैं, बिहार के मजदूर और अन्य वर्ग के जो लोग हैं वो पूरी तरह स्थायी रूप से बासी हो गए हैं। इसलिए बिहार के लोग आते हैं, प्रधानमंत्री ने जो सुविधा दिया उस सुविधा का अवहेल करने के लिए गरीब बिहार आते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के तलाश में आते हैं। इसलिए बिहार कहीं से थोड़ी सी भी जो स्वप्न नहीं था वो स्वप्न पूरा किया नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए तो इलाज कराएंगे, उसको वेलकम करना चाहिए। और केजरीवाल साहब से पूछता हूँ, उनका राज्य है, ये पैसा जो 5 लाख रुपए एक मरीज पर आता है, उसका शेयर उनको मिल रहा है कि नहीं? दिल्ली सरकार को उसका फायदा हो रहा है कि नहीं? उससे कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं कि नहीं? तो यदि पॉलिटिकल लोग रहते इस तरह की बात नहीं होती। सर, बिहार में बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। ज्यादा लंबा सवाल को खींचते बगैर आपकी राय कि इस पे आपकी जो सरकार है वो कहाँ तक सफल हुई है
लगभग जो मीडिया या आम नजरिए से देखा जाए तो बिहार की सरकार जो है वो फेल नजर आ रही है। देखिए, बिहार में विपक्ष जिसके नाम ले रहे हैं विरोधी दल के नेता, या पूरी विपक्ष मुद्दे विहीन है। कोई काम करने की, राजनीति करने के लिए मुद्दे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ा नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी ने छोड़ा नहीं। यही कारण है कि बातें अभी बिहार में एक दैविक प्रकोप आ गया। पटना हेडक्वार्टर में बाढ़ आज 10 को पहले आया था। गंगा का पानी ऊपर आया, नदी उधर पुनपुन का नदी अटैक किया तो बाढ़ आ गया। उस बाढ़ में परेशानी हुई थी। ये तो एक आए 2-4 दिन 2-3 दिन बारिश हुई, जिसके कारण ये अप्रत्याशित घटनाएं घटी है और हर घर में पानी दिखने लगा। बस सड़कों पर पानी, कुछ महल्ले छोड़कर अधिकतर सड़कों पर पानी हो गई। 7-8 फुट पानी है सर अभी भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पानी निकालने का प्रयास सरकार ने भी बड़ी मजबूती से किया। मैं नगर विकास मंत्री के साथ बिहार पटना हेडक्वार्टर में घूम रहा था और मैंने देखा वो पंप हाउस को कि 1 सेकेंड में 15,000 लीटर वो पंप पानी निकाल रहा था शहर से, तेजी से निकाल रहा था। उसी में देखा कई शहरों पे, शहर के कई हमारे एयरपोर्ट वाली सड़क डूबी हुई थी। जब मैं जा रहा था उधर से लौट रहा था और देखा कि वो सड़क काफी खाली हो गई। इवन मंत्री के भी घर में पानी घुस गया था। हाँ, डिप्टी सीएम के घर में भी घुसा, बहुत परेशानी हुई। और फिर वहाँ वो जो सरकार के यंत्र थे वो यंत्र पहुंचा और उनको निकाला भी, और वहाँ के उनके परिवार के लोग आए, बाहर आए। तो वही नहीं, बहुत सारे लोग हम लोग से जुड़े हुए पटना के हर गली में लोग थे, परेशान थे। हम लोगों ने भी प्रयास किया, सरकार ने प्रयास किया और कम समय में पानी निकालने का प्रयास सरकार ने भरपूर किया है और पूरी की पूरी मशीनरी लग गई है राहत के कामों को पहुंचाने में भी लगा। कंकड़वा के इलाका और कई इलाके जहाँ राजेंद्र नगर के इलाके, हम लोगों ने अपने घर से भी प्रयास किया। बच्चे को दूध की परेशानी हो रही थी, रोटी की परेशानी हो रही थी, जहाँ तहाँ हम लोग भी किया, जो ऊपर के लोग थे। हमने तो खुद कहा, अपना घर हम कई ऑफर किया कि हमारा घर में भी 1 फ्लोर खाली है, कुछ लोगों को बुला के हम रखवाए। कुछ जो हमारे कार्यकर्ता पानी में परेशान गरीब कार्यकर्ता कुछ मंदिर पर थे, उनको हमने अपने घर में बुलाया, रखवाया। ये तो होता है, दैविक प्रकोप में लोगों को सहयोग करना चाहिए, न कि राजनीति करना चाहिए। इसलिए कहा कि राजनीति का एक मौका की तलाश में लोग थे, कुछ बात बोलने लगे, ऐसी स्थिति है नहीं। मेरा दूसरा अगला सवाल यही है, चूंकि आपने बड़े खूबसूरती से कहा कि सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, खासतौर पर आपकी सरकार बहुत आगे के प्रयास कर रही है, लेकिन वहीं पे तेजस्वी यादव ने आपकी सरकार को बड़े तगड़े तरीके से घेरते हुए वीडियो शेयर किया, जिसमें सुशील मोदी के घर में 1 साल पहले भी ऐसे ही पानी घुसा। तो उन्होंने कहा 1 साल पहले साहब जाग गए होते तो आज बिहार की ये हालत दिखती, खासतौर पर पटना की। नहीं, तो इनकी बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। कभी ऐसी परिस्थिति बनी नहीं। बरसात में ये बात सही है कि थोड़ा सा नाले जाम हो गए या लो लैंड है, तो अभी कहाँ से वीडियो बना लिया माननीय उप मुख्यमंत्री के घर का और पानी उन्होंने देखा, उस समय उनको बात करनी चाहिए थी, आज कैसे उनको याद पड़ गया। तो ये तो मैं बनावट की बात है। लोग तो तरस रहे थे कई वर्षों से। मैंने कहा ना कि ये 10 को पहले कभी बाढ़ आया था, बाढ़ तो पटना देखा नहीं, बारिश हुई नहीं, पूरा तरस रहा था पूरा बिहार। हमारे बुआई नहीं हुआ या पिछले वर्षों में भी ये स्थिति लगी है करीब। इसलिए वातावरण को व्यवस्थित करने के लिए सरकार का पूरा मशीनरी लगा था और हर पॉलिटिकल पार्टी जो एनडीए का है वो लगा था। हर व्यक्ति विट्स लगाने में लगा हुआ था और अचीवमेंट भी हुआ। नीतीश कुमार जी का जो अभियान चला माननीय मुख्यमंत्री और सुशील मोदी जी का, उसका अचीवमेंट भी बिहार में हुआ। तो एक दैविक प्रकोप आया। मैं समझता हूँ कि कभी निकट भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटी थी। पानी परेशान किया है हमारे बिहार पटना के वासियों को। पूरे 2-3 दिन से 4 दिन से परेशान लोग हैं, बाढ़ से नहीं बरसात के पानी से परेशान है और सरकार मुस्तैदी से पानी निकालने की दिशा में कारगर कदम किया है, राहत का काम किया है। मैं समझता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड काम। देखिए, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी जी का, ये बात सही है कि वो अनुभव कहाँ उनका है राजनीति का। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बाढ़ के इलाके में कभी गए, बाढ़ उन्होंने कभी देखा या पटना घिरा हुआ है, तो जरा से बताएं तो किस मोहल्ले में वो निकले, जूता चप्पल खोल करके वो पानी में निकले और बाढ़ पीड़ितों को जो परेशानी है उसके बारे में वो कभी सोचा?
बात सच है कि वो पूरा परिवार, माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार, विपक्ष का परिवार, तो पारिवारिक उलझने इतनी है, उसी में वो बुरी तरह व्यस्त है और उनको फुर्सत कहाँ है कि राज्य की तकलीफ, लोगों की तकलीफ। अब तो देखा होगा कि पूरे देश के स्तर पर लोग, मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी, चिकनी बुखार, उसमें तो कहा पूछिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी से, क्या मुजफ्फरपुर की गरीबों की तकलीफ को देखा आपने? देखा जाकर कि क्या हो रहा है? नहीं, लगभग वो ट्विटर पे वो सरकार को हर बार सवाल पूछे सरकार से। तो सवाल पूछने के लिए तो आप पूछिए, सरकार जवाब देती है, देगी, लेकिन बाढ़ आपने देखा नहीं, बाढ़ पीड़ितों के बारे में कभी सोचा नहीं, तो कभी कम से कम अपने परिवार की उलझन से निकल करके पटना के बाढ़ को, पटना के परेशानी को भी देखते। आप ही पूछिए उनसे कि कोई गली बताए कि कौन गली में पानी भरा है जिसमें तेजस्वी जी निकले अपने साथियों को लेकर, पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों को लेकर के। तो ये कहीं से कुछ बात बोल दिया, इसलिए मैंने कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के बारे में जो उन्होंने चर्चा किया, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ। कहीं न कहीं से वो बनावटी कहानी है। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।